नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा और सिर्फ मेल करिएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा हर जगह करते हैं, लेकिन सिर्फ मेल करिएगा क्योंकि बाकी जगह फुल हो चुकी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको या तो इंतज़ार करिए या आप मेल करिएगा, हम आपसे संपर्क ज़रूर करेंगे। देखिए, मैं कई बार कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझाने सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि ये जो कहा जाता है ना कि प्रेतों की दुनिया में हमारे को नहीं जाना चाहिए, इनको नहीं बुलाना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं कोई बात की तब्दीली होने वाली है। वो क्या है, कहानी में पता चलेगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले ये जो नीचे 3 बटन है इनका उपयोग करना ज़रूरी है। लाइक, शेयर और कमेंट, यानी कि अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, बहुत ज़्यादा आपके दिल तक ये कहानी में ला पाया तो शेयर करिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, फिर आपका नाम, आपकी जगह और फिर जो आप कहना चाहते हो। जो इधर बटन है ना सब्सक्राइब वाला, ये बड़ा कमाल का है। इसे दबाने के बाद एक ऑल का पॉपअप आएगा, उसे अगर आप दबा देते हैं तो मैं हर बार जो भी कहानी लाऊंगा आप तक सबसे पहले होगी। नहीं किया तो यार कर लो सब्सक्राइब, तो उससे थोड़ा हमारे को भी अच्छा लगता है कि हाँ, परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया, सच्ची में। अब आ जाओ, सुधा और रोहन से मिलवाता हूँ। ये दोनों बच्चे अलीगढ़ के हैं और इन दोनों की ना जो मजाक मस्ती है अपने तक सीमित है। इन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मम्मी पापा के बहुत लाड़ प्यार ने इन दोनों को बिगाड़ दिया है, लेकिन इनके मन में ना एक बड़े अजीब अजीब से सवाल उठते हैं और इसके जवाब माता पिता के पास कभी नहीं होते। इनके दादाजी जो हैं इनके सवालों के जवाब बखूबी देना जानते हैं। वो इनके घर से 3 मकान दूर रहते हैं। कई बार माता पिता ने कहा है कि आप हमारे साथ आकर रहा करो पिताजी, लेकिन आप वहाँ क्यों रहते हो अकेले। भाई दादी अम्मा और दादाजी जो हैं अकेले कि नहीं, हम यहीं ठीक हैं, अब घर से हैं ही कितनी दूर, और कोई बात नहीं, हम यहाँ ठीक हैं। और दादाजी को बड़ा मज़ा आता है इन दोनों के सवालों को हल करने में। ये जो दादाजी हैं इन्होंने कई बातें इन्हें ऐसी भी बताई हैं जो इनके काम की हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी भी बताई हैं जो कि मेरे ख्याल से इनके काम की नहीं थी। उन्होंने 2-1 बार इन्हें भूत प्रेत के किस्से कहानी जो कि अपने ज़माने में इन्होंने महसूस करे थे वो सुनाए थे। और मैं एक चीज़ आपको आज क्लियर कर देता हूँ कि जब हम इस तरह का कोई भी किस्सा कहीं भी बैठकर सुनते हैं या कोई ऐसी कहानी सुनते हैं जो कि हम तक जुड़ जाती है, तो हाँ, उससे रिलेटेड कभी कभी सपने भी आने लग जाते हैं। और हाँ, हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। अगर आपको सपने में वो लोग दिखे हैं जो कि अब दुनिया में नहीं है, यानी कि जो जा चुके हैं, उसका मतलब 2 प्रकार से निकलता है। पहला तो चेतावनी होता है, दूसरा कोई खुशियाँ आने वाली हैं घर में जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा समय आने वाला है, ऐसा भी होता है। सपने में आपको सांप दिखने का क्या मतलब है, सपने में आपको प्रेत दिखने का क्या मतलब होता है, और सपने में कोई ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर आप उस तरफ जंप कर रहे हो उसका क्या मतलब है। बहुत सारी चीज़ों के बहुत पॉजिटिव मतलब निकलते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनसे सुबह उठने के बाद सिर भारी होने लग जाता है, मन में एक डर बैठता है। वो सपना किसी को बताएंगे तो मजाक उड़ जाएगा। ये दोनों जो बच्चे हैं, सुधा और रोहन, इनकी उम्र तकरीबन 16-17 साल के आसपास की है। जो सुधा है ये बड़ी बहन है, जो रोहन है छोटा भाई है। इन दोनों को 3-4 दिन से कुछ वियर्ड से अजीब से सपने आ रहे हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को जब बताया तो बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ सपने इनके मिलते जुलते से हैं, और जहाँ जैसे सुधा का सपना ख़त्म होता है वहाँ से रोहन का सपना कैसे शुरू हो सकता है। ये बात विचित्र है, और ये ख़ास तौर से उन लोगों के साथ होता है जिनका सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा मतलब प्रबल होता है। यानी जो पहले हम भांप लेते हैं या हमें कभी लगता है ना कि ऐसा हमारे साथ पहले हो चुका है, तो उनका सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उनका आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो 10 कदम आगे की, 20 कदम आगे की बात सोच लिया करते हैं, लेकिन हाँ, अपनी उस शक्ति पर वो अच्छे से काम नहीं करते। आप और हम ही जैसे होते हैं, तो वो एक तरह से ना बस हमने
ऐसा सोचा था मैं, बात चली जाती है। लेकिन जिन लोगों का सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, अगर वो उसी पर काम करें तो वो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, फेस रीडिंग करना या हाथ देखना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताइए, किसी से क्लियर करिएगा, जो मैं बताता हूँ ये ऐसे नहीं कि हवा में बातें चल रही हैं। ये एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आपको सुनने को समझने को मिल सकती हैं। हवाई बातें नहीं, ये किताबी बातें हैं। और किताब भी कोई ऐसी वैसी नहीं। अगर खैर, मैं इधर उधर कहाँ जा रहा हूँ। इनके ये जो सपने हैं, इन्हें आज अपने दादाजी से डिस्कस करने हैं। अब ये दोनों घर से चल रहे हैं, संडे का दिन है, स्कूल की छुट्टी है। तो रोहन कहता है सुधा से कि आज तुम्हारे को फिर से कुछ अजीब सपना दिखा था। उसने कहा हाँ मुझे दिखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे उठकर बैठ गई थी और उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पसीने पसीने आ रहे थे। फिर मैं किचन गई हूँ, पानी वानी पिया है, मुँह हाथ धोकर आई हूँ और तब से नींद नहीं आई मुझे। उसने कहा कि सपना क्या था, तू बता पहले, तूने कहाँ से देखा था। तो कहता है कि मैंने देखा है कि हमारे कमरे में कोई छुप रहा है मम्मी डैडी से। मतलब कि कोई दरवाज़ा बंद करके अंदर आया और हम दोनों यहाँ स्टडी कर रहे हैं और वो छुप रहा था दीदी। और मेरे को देखकर बड़ा डर लगा। मैंने आपसे कहा कि देखना ये हमारे रूम में कौन आ गया है, और मम्मी पापा हमें आवाज़ दे रहे हैं। उसके बाद वही जो छुपा था वो मतलब हम दोनों के पास से यहाँ से निकला और विंडो से बाहर गया है। तो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सपना आज मुझे उल्टा आया है। जो तू बता रहा है इसका बिल्कुल अपोजिट मेरे पास आया है सपना, जो मुझे देखकर डर लगा। मैंने देखा है कि विंडो से कोई हमारे रूम में आया है रात को, ठीक है, और मेरे पहले सिर के पास आकर बैठा है वो। और वो इतना ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा था, वो सपना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पिलो भी दबा है, तकिया हल्का हल्का सा दबा है, जैसे कोई हमारे सिरहाने आकर बैठता है। मैंने तेरे को धीरे से आवाज़ दी और जब तूने देखा तो वो हम दोनों को देखकर डरा कर, पता नहीं कैसी सी शक्ल थी उसकी, वो दरवाजे से बाहर गया है। लेकिन पहले, हाँ जैसे तू बता रहा कि वो दरवाजे के पीछे छुप रहा था, पहले उसने दरवाजे के पीछे खड़े होकर हम दोनों की तरफ देखा है। छुपा ही हुआ था वो एक तरह से। और उसके बाद दरवाज़ा खोला, मम्मी पापा की कुछ आवाज़ आ रही थी और वो फिर दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन ऐसा तो पहली बार हुआ है, क्योंकि हम जितनी बार भी अपने ड्रीम डिस्कस कर चुके हैं तो पहला सपना आपको आता है, फिर उसके बाद का मुझे आता था। ये एक काम करते हैं, दादाजी के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे। ये दोनों आते हैं दादाजी के पास और कहते हैं कि दादाजी क्या सपनों का कोई मतलब होता है। दादाजी ने कहा हाँ होता है, लेकिन बच्चों के सपनों का कोई मतलब नहीं होता। बच्चे छोटे कुछ भी देख लेते हैं, वो तो ये देखें कि वही वो अगले दिन कोई बॉलीवुड के बड़े सितारे बन गए तो बन थोड़ी ना जाते हैं, वक्त लगता है। बच्चों के सपनों का कोई मतलब नहीं दादाजी। लेकिन हम दोनों के सपने कुछ अलग हैं, कुछ अजीब हैं। जहाँ मेरा सपना ख़त्म होता है वहाँ से इसे आता है। दादाजी को ये बात डरने पर मजबूर कर रही है। अच्छा मैं बताऊं आपको कि यह दादाजी को डर क्यों लगा इस बात को सुनकर। इसके पिता और इनके चाचा के साथ ये मतलब होता था कि जहां इसके पापा को सपना ख़त्म होता था वहीं से चाचा को कभी कभी कंटिन्यू करने को मिलता था। और ये बात कई बार हो चुकी है, इसलिए दादाजी ने इनकी बात पर ऐसा पानी डाला कि ये दोनों उस बात को भूलने पर मजबूर हो गए। दादाजी ने कहा अच्छा कौन सी पिक्चरें देख रहे हो तुम दोनों, बताओ ज़रा नाम बताओ। मैं अभी तुम्हारे पापा से कहकर अभी केबल का कनेक्शन हटवाता हूँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। इसका सपना वहाँ ख़त्म हुआ, उसका वहाँ शुरू हुआ। जब इन दोनों को भेज दिया दादाजी ने, तो अम्मा जी से क्या कहते हैं, मतलब अपनी धर्मपत्नी से, कि अभी भी वो है लॉकेट घर में और वो जो कड़ा है जो हमने अपने बच्चों के लिए बनवाया था। तो उन्होंने बताया कि लेकिन जो चले जाते हैं उनकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनके चाचा गुजर चुके हैं इसी वजह से, ठीक है। बड़े लाइटली ले रहे थे इस बात को ये लोग कि जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जो चेतावनी मिल रही है उसको सुन लो, समझ लो, और अगर हो पाए तो उसका कोई निवारण देख लो, वरना तो दिक्कत हो सकती है। और हाँ, ये मेहंदीपुर बालाजी तक भी पहुंचे नहीं थे। जो लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि हवाई बातें हैं, उन परिवारों से मिलकर देखो, उन परिवारों से पूछ कर देखो जिन्होंने ऐसी परेशानियां, ऐसी
प्रेत शक्तियों से जुड़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, ये मजाक नहीं होता। किसी की ज़िंदगी में इनका क्या महत्व है नेगेटिव, पूछ के देखना कभी। मुझे कमेंट करने से पहले कभी कुछ लोगों से मिलो। जगह आपको कहीं भी मिल जाएगी, गूगल पर सर्च करिएगा कि कहाँ कहाँ उतारा होता है। आपके घर के नज़दीक कोई हो तो जाकर देख लेना, पूछ लेना उन लोगों से कि आपको ये जो खामा की समस्या लग रही है कब से है, फिर वो बताएंगे। और जो उतारा कर रहा हो उससे कहना कि ये सब बेकार के ड्रामेबाजी बंद कर, और अगर कोई प्रेत है तो मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि आप तो यूट्यूब पर कमेंट कर देते हो ना कि हमें ला के दिखा, हमारे सामने प्रेत ला। तो उससे साफ साफ कहो कि ये जो प्रेत तू इस पे से हटा रहा है मेरी तरफ छोड़ दे। वो बखूबी जानते हैं काम। फिर अपनी कहानी तुम मुझे यहीं भेज देना, तुम्हारी भी पूरे मन से सुनाऊंगा। अब यहाँ दादाजी कहते हैं अम्मा जी से कि एक काम करो, तुम दोनों के ना कड़े जो हैं वो निकाल लो, मतलब इनके पिता का कड़ा और ये जो इनका चाचा है जो कि अब नहीं रहा उसका कड़ा, और इन दोनों को हम दुकान पर ले जाकर पिघलवा कर बच्चों के लिए कुछ बनवा देंगे। लेकिन मैं आपको फिर से कहती हूँ कि सिर्फ इनके पिता का, ठीक है, जो कड़ा है उसका इस्तेमाल करते हैं, इनके चाचा का नहीं। इनसे भूल हो गई। इन्होंने कोशिश तो वही करी थी कि जो पिता का कड़ा है वही जाए, लेकिन गलती से संदूक में से इन्होंने वो कड़ा निकाल लिया। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, बस ये मानिए कि हल्का सा बड़ा और छोटे का फ़र्क था, लेकिन इन्हें वो फ़र्क पता नहीं पड़ा। देखिए, जब इन शक्तियों को आप तक आना है तो ये बहुत सारे दरवाजे जानती हैं, मतलब कहीं से भी आने का इनका कोई रोकथाम नहीं कर पाता इंसान। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये आपको कुछ ना कुछ महसूस करा जाती हैं। अब इनका घर में आना तय है। सपनों से अगर इनके पिताजी कुछ आइडिया लगा पाते, मतलब दादाजी कुछ आइडिया लगा पाते, तो हो सकता है ये वाली समस्या नहीं होती, लेकिन प्रेतों को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब अम्मा और बाबूजी दोनों जाते हैं एक शॉप पर और देते हैं कड़ा और कहते हैं कि बच्चों के नाप की 2 रिंग बना देना, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया सी बनाना, कुछ सुंदर से डिज़ाइन में, और देख लो इसमें बन जाए। तो उसने कहा कि भाई बहुत सारी बन जाएंगी बाबूजी, आप बताइए और कुछ बनाना हो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, फिर 2 लॉकेट भी बना देना, दोनों के नाम का लॉकेट, और 2 अच्छी भारी सी अंगूठी, ठीक है, इसमें तो हो जाएगी। हाँ जी हो जाएगी, मैं आपके घर भिजवा दूंगा, ठीक है। अब ये बनने के बाद इन्हें कुछ काम करना था, लेकिन ये व्यस्त रहे। ऐसी चीज़ें जब आप धारण करते हो तो उससे पहले आपको गंगा जल में एक बार उसको शुद्ध करना पड़ता है, और उसके बाद मतलब पहनने से पहले बालाजी के चरण से छुआनी पड़ती हैं। अगर बाई चांस आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में बालाजी हैं तो उनके चरणों पे भी आप उसे लगा दोगे तो भी पूरा काम करेगी। लेकिन ये दोनों व्यस्त रहे। अम्मा बाबूजी उम्रदार हैं, काफ़ी हैं, वृद्ध हैं, और ये भूल गए उस बात को। ये तो अच्छे के लिए कर रहे थे, लेकिन ये सब उल्टा हो गया। ये मानिए कि बहुत समय तक वो रुका हुआ था, ठीक है, जिसको इन्होंने संदूक के माध्यम से बाहर निकाला। दूसरा कि उसे आकार देकर उसे एक नई दिशा दे दी। तीसरा, उसे एक इंसान भेंट में दे दिया जिस पर अब खेल होंगे। ये दोनों बहन भाई, अम्मा बाबूजी इनके घर आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों के लिए एक एक लॉकेट है। इन दोनों के पहले पहले अक्षर से लॉकेट बनवाया और काले धागे में, और एक एक अंगूठी। माता पिता ने कहा कि अरे बाबूजी इसकी क्या ज़रूरत है, ये आप इन्हें लाड़ प्यार करके बिगाड़ दोगे। इन दोनों ने बड़े खुशी खुशी उस लॉकेट को पहना और दादाजी से कहते हैं कि मतलब इससे अब हमारे को वो ड्रीम्स वगैरह नहीं आएंगे। मम्मी पापा ने पूछा कौन से सपने आ रहे हैं तुम्हें, जिसकी वजह से दादाजी ने तुम्हारे लिए ये बनवाया है। मम्मी पता नहीं कोई हमारे कमरे में आया था और ऐसा। अच्छा चुप रहे। दादाजी ने यहाँ इसे फिर से शांत कर दिया। बात इन्हें समझनी चाहिए थी, लेकिन नहीं समझे। अगले दिन स्कूल जाने से पहले इन दोनों में से किसी की भी आंख ही नहीं खुली। बहुत गहरी नींद में हैं। दोनों ने लॉकेट और अंगूठियां पहन रखी हैं। अब यहाँ माता बार बार जगाए जा रही हैं कि स्कूल के लिए लेट हो रहा है, देखो सूरज सिर पर आ गया है, 7:30 बज गए, 7:45 बज गए। लेकिन अब पिता ने दोनों की तबीयत देखी। उन्होंने कहा तबीयत तो ठीक लग रही है, लेकिन ये सो क्यों रहे हैं। दोनों ये मानिए कि एक साथ आंख खोलते हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। एक इस तरफ बेड पे सोता है भाई जो है, और बहना इस तरफ बेड पे सो रही है। दोनों की आंखों में ये कह सकता हूँ कि जैसे किसी ने रेड कलर से कोई निशान बनाए हो।
बड़े अजीब से भारी, एकदम लाल हो रही हैं दोनों की आंखें। पिता ने पूछा, तबीयत ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। स्कूल नहीं जाना? बेटी से पूछा, बेटी ने भी मना कर दिया कि स्कूल नहीं जाना, आज मन नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो खड़े हो जाओ, नहा लो और फिर ब्रश वगैरह कर लो, नाश्ता करते हैं सब लोग। अब माता पिता तो ये बोलकर यहाँ से चले गए, लेकिन जो माँ है उनका मन में मतलब शांति सी नहीं आ रही थी कि भाई ये समस्या तो कुछ और है, ये मुझे अजीब सा लग रहा है। उन्होंने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर इन दोनों को देखने की कोशिश करी कि आखिर बात क्या है, इन दोनों की कोई ऐसी बात है जो ये हमको नहीं बता रहे, या कुछ तो है जो छुपा रहे हैं। बालक तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, खेल तो कोई और शुरू कर चुका है। अब ये दोनों एक बेड पर आ गए और दीवार से लगकर बैठ गए हैं। ठीक है, इन दोनों ने घुटने मोड़ रखे हैं और एकदम इस तरह से घुटनों को अपने पकड़ रखा है, मतलब पैरों को। इधर सुधा, इधर रोहन बैठा है और ये दोनों इस तरह से बात कर रहे हैं, कभी इधर देख के बात कर रहे हैं। मतलब ये उन शक्तियों से बात कर रहे हैं जो कि माता पिता को नहीं दिख रही हैं। माँ को बड़ा अजीब लगा पहले तो ये कि ये कर क्या रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अजीब क्या लगा कि ये दोनों किसी के कहने से, ठीक है, कोई इन्हें बता रहा है और ये वो काम कर रहे हैं। खिड़की के माध्यम से बाहर उतरे जी, और जैसे ही बाहर गए हैं माँ ने एकदम से शोर मचाया कि ये देखो दोनों की नौटंकी। ठीक है, ये नहाने खाने के बचने के चक्कर में भागे हैं क्या? देखो, अब पिता जब गए उधर से देखने तो गली में ये दोनों है नहीं। इनका मकान गली के कोने से इतनी दूर है कि बच्चे इतनी जल्दी इसको पार नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ से बंद है। बालक उतरे मां के सामने ही हैं, खिड़की से बाहर गए कहां? क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि किसी भी बात पर भरोसा करना नहीं करना एकदम अलग मैटर है, पर अपने ईश्वर पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।